कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 17 फरवरी का 100% रियल पेपर मिल चुका है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपके 80 में से 80 अंक आने वाले हैं। आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इस अकेले एक वीडियो को देखकर अपने 80 में से 80 अंक ला सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहने वाले हैं और टोटल प्रिंट पेज है वो आपके 14 और एक मैप का होने वाला है। यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर आप देख सकते हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं अपने। और ये आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। और ये आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का 100% रियल पेपर है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। और 3 घंटे 15 मिनट का समय और पूर्णांक 80 नंबर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और फिर बाद में पेपर देने जाओ उसके बाद में भी इसको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो भी छपेगा वो इसी पेपर में से छपेगा, क्योंकि ये हमने अभी थाने से चुरा कर लाए हैं इस पेपर को। तो कंप्लीट पेपर को देखना है आपको और अच्छे से तैयार करके आपको इसे जाना है। तो जल्दी से मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये कुछ आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। तो पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। दूसरा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है आपको। और चौथा है आपका, जिन निर्देशों में आंतरिक खंड है उन सभी के एक साथ ही आपको उत्तर लिखने हैं। पांचवा है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। और छठा है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इसके बाद में आपको प्रश्न संख्या 20 मानचित्र कार्य से संबंधित है, 4 अंक का है। और प्रश्न संख्या 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है यानी अथवा वाले। तो अब जल्दी से हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए खंड ए दिया गया है। इसमें बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यूसेपे मेतिसनी कौन ज्यूसेपे मेतिसनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो ये आपके हो जाएंगे इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। दूसरा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ये आपके इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो जाएंगे। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा राष्ट्र है वो धुरी शक्तियों में शामिल नहीं था। तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आपका तीसरा है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। तो ये किस वर्ष लगी थी ये आपको बताना है। तो ये 1854 में लगी थी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी। रामचरितमानस पुस्तक है ये आपकी किसने लिखी थी। तो ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन सी आपका कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये आपकी रामचरितमानस पुस्तक है ये तुलसीदास ने लिखी थी। चौथे में आपका दय। पांचवा है, शब्द बेलम का अर्थ है। शब्द बेलम का अर्थ होता है चरम पत्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों में सूची में कब शामिल किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 1991, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पोडू। यहाँ पर भी पोडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका अब्रक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है। तो भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई आपको बतानी है। तो ये हो जाएगी आपकी 7516.6 किमी। तो ये आपकी 7516.6 किमी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो कौन से देश की लगती है, फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये आपकी भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आपका हिंदी, ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो कौन सी सूची है इसके अंतर्गत आपकी पुलिस आती है? तो ये हो जाएगी आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो कौन सा दल है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में ये आपका 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो राजनीतिक दल है उन्हें मान्यता कौन देता है? तो ये देता है आपका चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो ये सभी, यानी सोने के भी करते थे, चांदी, तांबा, और जो भी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आल आल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद में नर्मदा नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो नर्मदा नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार सरोवर डैम। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है। दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम आपका ईमेल हो जाएगा, ईमेल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में आपका, अब आपके दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान में आपका पहला है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो ये कौन था? फ्रेडिक फ्रेडिक सोर्यू, फ्रेडिक सोर्यू। इसके बाद में हीराकुंड बांध खालिस्तान पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका महानदी, महानदी, महानदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे, विनोबा भावे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग हैं वो किस धर्म के थे? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म, धर्म आपका लिख रखा है। इसके बाद में आपका जो 5वां क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक, प्राथमिक, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक हो जाएगा। इसके बाद में खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो इसमें आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार, इसमें लिखेंगे विदेशी, विदेशी व्यापार, व्यापार। इसके बाद में आपके थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका या फिर USA। इसके बाद में है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, आप समझ लेना। 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाई अखबार पर जो सेंसरशिप लगाने के लिए जो कानून आपका बनाया गया था उसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा है, गुलमागिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। इसके बाद में आपका है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो इसको सुमेसर ने लिखा था, जिसमें टिकाऊ विकास और लघु उद्योगों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके बाद में, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो इसमें चिपको आंदोलन है वो हिमालय क्षेत्र का आंदोलन है, और हमारे क्षेत्र में इसे लागू करने से अभिप्राय है
कि पेड़ों की कटाई को रोके और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। छठा है आपका रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी फसल है वो आपकी जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में इसे काटा जाता है। उदाहरण लिख देंगे गेहूं, जौ, चना। इसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट भाग जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।